हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक टॉपिक है। ठीक, तो एरेनफेस्ट थ्योरम, पॉली एरेनफेस्ट एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट थे, ये उनके नाम पे रखा गया है। ये थ्योरम करता क्या है? ये क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पोजीशन और मोमेंटम की टर्म्स को। ठीक है, ये पोजीशन और मोमेंटम्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ये क्वांटम मैकेनिक्स के पोजीशन और मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ये जोड़ता है क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, यानी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। ठीक, अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो ये क्या करता है? रिलेट करता है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को किसके साथ? लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज के साथ ये रिलेट करता है। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। एरेनफेस्ट थ्योरम, ठीक है, इट स्टेट्स दैट श्रोडिंगर इक्वेशन लीड्स टू द क्लासिकल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑन एवरेज। यानी ये श्रोडिंगर इक्वेशन को रिलेट किससे कर रहा है? क्लासिकली न्यूटन्स लॉ से। ठीक, या हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरेज मोशन ऑफ अ वेव पैकेट एग्रीज विद द मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल। ठीक, मतलब एक वेव पैकेट का जो एवरेज मोशन होता है वो उसके क्लासिकल पार्टिकल्स के रिलेट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक लेस के पैकेट को थ्रो करूंगा, ठीक, लेस के पैकेट को कंसीडर करिए, वो वेव पैकेट है और क्लासिकल पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो हो गए उसके अंदर के चिप्स। ठीक, तो अगर मैं उसको थ्रो करूंगा तो क्या होगा? चिप्स भी उसके साथ थ्रो होंगे, यानी वेव पैकेट के साथ कौन मूव कर रहा है? क्लासिकल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं डेरिवेशन की ओर। तो क्लासिकली हैमिल्टोनियन एक सिंगल पार्टिकल के लिए जिसका मास m होगा, उसके लिए क्या होगा? हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ आर। आर क्या हो गया? यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम लोग हैमिल्टोनियन को रिलेट करें तो क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई एम। ये कैसे आया? इसे हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक, या फिर ये हो गया पोजीशन के टर्म्स में। अब मोमेंटम के टर्म्स में देखिए हैमिल्टोनियन का रिलेशन डी पी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक, हैमिल्टोनियन किससे रिलेट हो गया? v से। ठीक, अब देखिए न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई एम। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 1 का ए, और मोमेंटम्स के टर्म में डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ठीक, इसे हम और टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, मोमेंटम्स ग्रेडियंट ऑफ वी के कैसे इक्वल होता है, ये इक्वेशन 1 का बी हो गया। ठीक, अब इक्वेशन 1 को देखिए, इन इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स उनके कंपोनेंट्स के टर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी एक्स बाई डी टी, आर की जगह क्या हो गया? एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स हो गया। ठीक, डी वाई बाई डी टी यानी आर की जगह पे वाई हुआ, ये हो गया पी वाई, वैसे जेड पी जेड। फिर इसके लिए देखिए तो पी एक्स हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पी एक्स आया एक्स के लिए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के लिए पी वाई, जेड कंपोनेंट के लिए पी जेड। यहाँ पे क्या होते जा रहा है? जेड वाई और एक्स आ रहे हैं। ठीक, इनको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब देखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स it is not possible even to define a derivative of position and momentum components। उनके कंपोनेंट्स क्या है? एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक, इन क्लासिकल सेंस सिंस देयर इज नो सच थिंग एज अ कंटिन्यूअस पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग किसी भी पार्टिकल के पोजीशन या मोमेंटम को, ठीक, क्या कर सकें? क्लासिकली डिफाइन कर सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस पार्टिकल ट्रेजेक्टरी जैसा कुछ है ही नहीं, यानी पार्टिकल्स जो होंगे वो कंटिन्यू मूव करें। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्लासिकल लॉ से ये क्या करते हैं? मेल नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते? क्वांटम मैकेनिक्स। फिर देखिए आगे अगर देखें तो द अप्रोक्सीमेट या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव may be found by considering the time rate of change of average value of position and momentum। किसी पार्टिकल का अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मैं उसके पोजीशन और मोमेंटम का टाइम रेट से उसे निकाल सकता हूँ। ठीक, ये हमें किसने बताया था? एरेनफेस्ट ने बताया था। ठीक, इसलिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम लोग विड्थ को, किसी भी वेव पैकेट के विड्थ को इग्नोर करें या नेग्लेक्ट करें, ठीक, तब
इसका डेरिवेशन पॉसिबल है। ठीक, हम विड्थ को क्या करें, नेग्लेक्ट करें, किसके, वेव पैकेट के। ठीक, किसी एक वेव पैकेट के हम लोग विड्थ को नेग्लेक्ट करें। वेव पैकेट का मतलब क्या हो रहा है? ठीक, आप लोग सब लोग जानते हैं वेव क्या होता है। वेव कुछ इस तरह से मूव वेव होता है। ठीक, तो वेव पैकेट का मतलब है नंबर्स ऑफ वेव। ठीक, नंबर्स ऑफ वेव्स। ठीक, जब एक साथ होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वेव पैकेट। ठीक है, जब एक साथ होंगे तो क्या कहलाएगा, वेव पैकेट। ठीक, तो चलिए इसके विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन पॉसिबल होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। दस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट। ठीक, अगर हम लोग वेलोसिटी को, ठीक है, कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक, तो हम लोग उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक, उस पोजीशन का। ठीक, तो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, साई कॉन्जुगेट साई होता है। ठीक, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी टाउ। ठीक, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये वैल्यू है। ठीक है, हम ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन है, ठीक, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन को अंदर ले चलते हैं। यूवी का फॉर्मूला लगाए, साई कॉन्जुगेट एक्स डेल साई बाई डेल टी डी टाउ प्लस डेल साई कॉन्जुगेट बाई डेल टी एक्स साई डी टाउ। ठीक, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 3। सोडिंजर इक्वेशन, ठीक, टाइम डिपेंडेंट सोडिंजर इक्वेशन क्या होता है, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू एच कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक, अब अगर इसमें मैं डेल साई की वैल्यू देखूं, ठीक है, अगर इसमें मैं डेल साई की वैल्यू देखूं, ये डेल साई, ठीक, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच कट, 1 अपॉन आई एच कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ठीक, यहाँ पे आई एच कट नहीं होगा, इस आई एच कट को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये इधर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आया, ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये आई एच कट को यहाँ पे भेज दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे डेल साई बाई डेल टी का वैल्यू चाहिए था। ठीक, डेल साई बाई डेल टी का वैल्यू चाहिए था ताकि मैं कहाँ पुट कर सकूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर सकूँ। ठीक, अब इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू देखते हैं। कॉन्जुगेट की वैल्यू देखिए, कॉन्जुगेट में हम लोग जानते हैं साइन चेंज हो जाता है, वहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया, यानी माइनस आई एच कट डेल साई कॉन्जुगेट बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट प्लस वी साई, यानी डेल साई कॉन्जुगेट बाई डेल टी का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन आई एच कट मल्टीप्लाइड बाई माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट प्लस वी साई। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 यानी डेल साई बाई डेल टी और इक्वेशन 5 यानी डेल साई कॉन्जुगेट बाई डेल टी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। ठीक, तब देखिए डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट एक्स डेल साई की वैल्यू आई एच कट 1 अपॉन आई एच कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई प्लस इंटीग्रेशन डेल साई कॉन्जुगेट की वैल्यू डेल साई बाई डेल टी कॉन्जुगेट की वैल्यू। ठीक, तो ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन आई एच कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट प्लस वी साई मल्टीप्लाइड बाई एक्स साई। ठीक है, यहाँ तक की बात। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आई एच कट दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक, तो आई एच कट मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट एक्स सेम है, ये वैल्यू सेम माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेम प्लस साई कॉन्जुगेट, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किए आई एच कट को बाहर निकालने के बाद, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए 1 अपॉन आई एच कट को बाहर निकालने के बाद, तो हमें क्या मिला, साई कॉन्जुगेट एक्स वी साई। ठीक, प्लस का प्लस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट, ये वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे एक्स साई के साथ। ठीक, माइनस, क्यों माइनस हुआ, ये देखिए साइन चेंज हो रहा है,
ये माइनस बाहर निकल रहा है कॉमन, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस वी साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी टाउ, ठीक। डी टाउ होल में चल रहा है, ठीक, इंटीग्रेशन के। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच कट स्क्वायर बाई 2m को बाहर निकाल रहा हूँ। अगर मैं एच कट स्क्वायर बाई 2m को बाहर निकाला, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m को, तो एक एच कट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस एच कट अपॉन 2m आई, ठीक, होल मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस, ठीक, डेल स्क्वायर, ये देखिए डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट एक्स साई, ठीक। माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस को निकाल रहा हूँ मैं, और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स देखिए सिमिलर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन हमें मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, हमें मिल रहा है, देखिए, माइनस एच कट बाई 2m आई इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी टाउ, ठीक, माइनस एच कट अपॉन 2m आई इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई एक साथ डी टाउ, इंटीग्रेशन अब सेपरेट कर रहे हैं हम, ठीक, प्लस एच कट बाई 2m आई इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई एक्स साई डी टाउ, ठीक। इसे मैंने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 6, इसे मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 6। अब ग्रीन्स थ्योरम हमने बीएससी में पढ़ा हुआ है कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, दो वॉल्यूम इंटीग्रल का सम क्या होता है, सरफेस एरिया इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डेल स्क्वायर जी डी टाउ प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल एफ डेल जी डी टाउ किसके इक्वल होगा, एरिया इंटीग्रल ऑफ एफ डेल जी डी ए क्या है यहाँ पे, एरिया है, ठीक, एरिया के लिए एरिया इंटीग्रल, डी टाउ क्या है, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब ग्रीन्स थ्योरम से इक्वेशन 6 के सेकेंड पार्ट को, ठीक है, इक्वेशन 6 के सेकेंड पार्ट को, यानी इक्वेशन 6 के इस पार्ट को हम लोग ग्रीन्स थ्योरम पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हम लोग f को क्या मान लें, x मान लें, एक्स साई, ठीक, और g को क्या मान लें, साई कॉन्जुगेट, तब हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी टाउ प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल साई कॉन्जुगेट डेल एक्स साई डी टाउ, ठीक। ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, एरिया इंटीग्रल के बराबर होगा ग्रीन्स थ्योरम से। तो एरिया इंटीग्रल एक्स साई डेल साई कॉन्जुगेट डी ए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी टाउ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल साई कॉन्जुगेट डेल एक्स साई डी टाउ, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 7। एरिया इंटीग्रल यहाँ पे 0 हो गया, ठीक, एरिया इंटीग्रल 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, हम बात कर रहे हैं मोशन का, ठीक। तो जब वेव मोशन कर रहा है, और हम किसका बात कर रहे हैं, देखो हम लोग 3 डायमेंशन मतलब 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात करें, एक्स वाई और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस का बात करें, ठीक। एरिया के लिए हमें 2 एक्सिस लगता है, लेकिन हम बात किसका करें, 3 एक्सिस का, इसलिए वॉल्यूम इंटीग्रल लिए और एरिया इंटीग्रल क्या हो गया 0, ठीक। तब इक्वेशन 7 से देखिए, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई एक्स साई डी टाउ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट डेल स्क्वायर एक्स साई डी टाउ के, ठीक, ग्रीन्स थ्योरम से। चलिए अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट बाई 2m आई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई डी टाउ प्लस एच कट अपॉन 2m आई वॉल्यूम इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट डेल स्क्वायर एक्स साई डी टाउ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m आई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन अंदर गया, ठीक, साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई, ये मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट को मैंने बाहर लिया, तो मुझे क्या बच गया, डेल स्क्वायर एक्स साई, ठीक, एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर एक्स साई डी टाउ, ठीक। अब चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, माइनस एच कट अपॉन 2m आई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को हम डेल डॉट डेल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए
माइनस एच कट अपॉन 2mi वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई सेम है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, डेल का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इस डेल का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुआ, पहले एक्स को बाहर रखे साई के साथ हुआ, फिर साई को बाहर रखे एक्स के साथ हुआ, ये मिल गया। अब इस डेल का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, अब क्या करेंगे, इस डेल का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस एच कट अपॉन 2mi वॉल्यूम इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस डेल का मल्टीप्लाई एक्स डेल साई के साथ किए, तो एक बार डेल के साथ हुआ, एक्स बाहर हो गया, फर्स्ट टर्म बाहर, तो एक्स डेल स्क्वायर साई प्लस फिर साई डेल स्क्वायर एक्स, ठीक, ये डेल स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, ठीक, प्लस डेल साई डेल एक्स, फिर प्लस डेल साई डेल एक्स डी टाउ, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच कट अपॉन 2mi, फिर होल मल्टीपल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट माइनस 2 डेल साई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, तो यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स थे हमारे पुराने इक्वेशंस में, हमारे जो सिमिलर टर्म्स थे हमने उसे कैंसिल कर दिया। देखिए कैसे किया, देखिए यहाँ पे डेल साई डेल एक्स ऐड हो गए, एक्स डेल स्क्वायर साई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साई डेल स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, और ये प्लस हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं, तो हमें क्या मिल गया, ये टर्म मिल गए, ठीक। अब देखिए माइनस एच कट अपॉन 2mi वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई कॉन्जुगेट माइनस 2 डेल साई बाई डेल एक्स डी टाउ, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए हमने वापस से ग्रीन्स थ्योरम लगाया, ठीक, वापस से इसे क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक है, सॉरी ग्रीन्स थ्योरम नहीं, हमने वापस से इसे क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक। डेल साई बाई डेल एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, डेल साई डेल्टा साई डेल एक्स माइनस साई डेल स्क्वायर एक्स जो था उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साई की वैल्यू ये हो गई, ठीक। अब देखिए, तो साई कॉन्जुगेट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट डेल साई बाई डेल एक्स, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एच कट अपॉन एम आई बचा, एच माइनस आई, देखिए आई यहाँ पे देखिए ये प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, ये आई ऊपर गया तो ये वापस माइनस हो गया, माइनस आई एच कट डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक। इसको मैंने अंदर ले गया, तो अंदर ले गया, तो ये किसकी वैल्यू होती है, मोमेंटम की वैल्यू होती है, ये पूरी मोमेंटम की वैल्यू होती है, तो क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन एम, ये क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बाई डी टी। तो इसी तरह से हम पी वाई और पी जेड के लिए निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम क्या निकाल लिया, अब पोजीशन के लिए, इक्वेशन 9 हमें क्या बता रहा है, पोजीशन के लिए बता रहे हैं, क्लियर। अब देखते हैं, फिर अब हम लोग अगर मोमेंटम का बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलावा, तो डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट माइनस एच आई एच कट डेल साई बाई डेल टी डी टाउ। इस इक्वेशन से यहाँ पे देखिए ऊपर में एक इक्वेशन था, ठीक, सेम इक्वेशन मैंने वापस यहाँ लिख रहा है, ठीक, वापस यहाँ लिखे। तब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, और आई एच कट को बाहर, माइनस आई एच कट बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट डेल बाई डेल टी डी साई बाई डी एक्स, ठीक, ये डी बाई डी टी को अंदर ले गया, डी टाउ प्लस डेल साई कॉन्जुगेट बाई डेल टी डी साई बाई डी डेल साई बाई डेल एक्स डी टाउ, ठीक। फिर आगे देखिए, फिर आगे देखते हैं, तो डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट डेल बाई डेल एक्स, आई एच कट अंदर ले गया, डेल साई बाई डेल टी डी टाउ, वापस माइनस आई एच कट अंदर ले गया, ठीक, डेल साई बाई डेल कॉन्जुगेट डी टी डी डेल साई बाई डेल एक्स डी टाउ, ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक, पी एक्स मोमेंटम का किसके इक्वल हो गया, माइनस साई कॉन्जुगेट डेल बाई डेल एक्स एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई वी साई, ठीक, डेल स्क्वायर साई वी साई, ठीक। ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू साई की वैल्यू है, ठीक, हमने पहले ही शुरू में पढ़ा था, ठीक। अब देखिए फिर प्लस माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई कॉन्जुगेट
प्लस वी साई कॉन्जुगेट डी साई बाई डी टी डी टाउ। इक्वेशन नंबर 10 हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट को मैंने बाहर लिया तो क्या बच गया, डेल बाई डेल एक्स वी साई माइनस वी डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक, इस पूरे टर्म को ठीक, मैं साई को अगर अंदर ले जाऊं और डेल बाई डेल एक्स को बाहर ले आऊं, ठीक, तो या ये पूरा टर्म जो है ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, v, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ टाइम मोमेंटम। ठीक, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आया, माइनस ग्रेड v के इक्वल आया एक्स एक्सिस के लिए, सिमिलरली y और z एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एरेनफेस्ट थ्योरम। यहाँ पे हम एरेनफेस्ट थ्योरम को प्रूव कर दिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।